हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गृह शिल्प। इसके पाठ 3 को देखेंगे। पाठ 3 का नाम है पोषण। देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अगर आप इसके पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, यानी इसके पीछे के पाठ का वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके इसके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया हुआ है, पहला सही विकल्प चुनिए और भरना है, ठीक ना। यानी जो सही विकल्प चुन के आपको निशान लगाना है, जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। पहला दिया है नाश्ते में लेना चाहिए। नाश्ते में क्या लेना चाहिए? चाउमीन, पिज्ज़ा या कोल्ड ड्रिंक या अंकुरित चना या अंकुरित चना मूंग। तो नाश्ते में अंकुरित चना मूंग लेना चाहिए। आगे है 2 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की या लौह तत्वों की या वसा की या आयोडीन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह तत्वों की। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न से। 2 नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, फल एवं हरी सब्जियों से कौन सा पोषण तत्व मिलता है, यानी कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो देखिए, फल और हरी सब्जियों से हमें विटामिन और खनिज लवण मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है दैनिक कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि दैनिक जो दिन भर में जो काम करते हैं उसके लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न से। क नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस भोजन में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहता है तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व हो, उचित मात्रा में होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, या मात्रा उनकी उचित होनी चाहिए, जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आगे देखेंगे ख नंबर प्रश्न है, भोजन की विधियों के यानी भोजन को पकाने की विधियों का नाम लिखना है। तो क नंबर है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका पहला है जल द्वारा पकाना, यानी कि जल के द्वारा आप भोजन को पका सकते हैं, जिसे उबाल के और सूप बनाना। आगे है 2 नंबर भाप द्वारा पकाना, आप वाष्प यानी भाप के द्वारा पका सकते हैं, यानी कि वाष्प द्वारा। चिकनाई द्वारा पकाना, यानी कि कम घी या तेल द्वारा पकाना, अधिक घी या तेल द्वारा पकाना। आग की आंच में पकाना, आग की आंच में कैसे पका सकते हैं? तो भूंज कर या सेक कर पका सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। क नंबर प्रश्न है, भोजन का पकाकर खाने से क्या लाभ है? यानी कि भोजन को पका के खाने से क्या लाभ है, क्यों नहीं कच्चे खा जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन को पकाकर खाने से भोजन आसानी से चबाने युक्त हो जाता है, जो आसानी से पच जाता है। यानी कि अगर आप भोजन को पचा के खाएंगे तो चबा सकते हैं, चबा के आसानी से खा सकते हैं, जिससे भोजन जो होगा जल्दी ही पच जाएगा। पकाने से भोजन स्वादिष्ट और बाह्य स्वरूप में आकर्षित बन जाता है। यानी कि अगर भोजन को पकाते हैं तो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही देखने में आकर्षक लगता है। इससे लोग रुचिपूर्वक खाते हैं, यानी कि उससे लोग भोजन को देखकर आनंद लेकर एकदम मस्ती में खाते हैं। भोजन पकाए जाने से सब्जियों आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप भोजन और हरी सब्जियों को पका के खाते हैं तो उनमें जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो उसमें से हट जाते हैं सब्जी में से, चाहे जो भी चीज़ आप पका के खाते हैं, तो उससे हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है। भोजन पकाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? यानी कि आपको भोजन पकाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन पकाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें, यानी कि साग सब्जी को धो लें और फिर काटें, यानी कि काट दिए फिर धोइए, तो ये गलत है। 2 नंबर है, चावल पकाते समय
माड़ न निकालें। अगर आप चावल पका रहे हैं तो माड़ नहीं निकालना चाहिए। आटा छानकर रोटी ना बनाएं, यानी कि आटा को छानकर रोटी नहीं बनाना चाहिए। चोकर सहित आटा का रोटी बना देना चाहिए, लेकिन आजकल कोई नहीं बनाता है। सब चोकर निकाल देते हैं और उसको भोजन बनाते हैं, यानी कि रोटी को बनाते हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए, यानी कि भोजन आप जिस बर्तन में पका रहे हैं उसको साफ रखना चाहिए, और जहाँ पका रहे हैं वह स्थान भी साफ रहना चाहिए और स्वयं भी साफ रहना चाहिए। ये नहीं कि आप गंदे से रहें, आप भोजन के जो बर्तन है वो भी गंदा रहे और स्थान भी गंदा रहे, तो वो भोजन अच्छा नहीं रहेगा। आगे भोजन 5 नंबर है, भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने नज़दीक रख लेनी चाहिए, यानी कि भोजन पकाना है, जिस भी सामग्री उस भोजन में लगेगी पकाने के लिए, तो उस सभी सामग्री को अपने पास रख लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।